हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का आपके प्यारे से चैनल आगाज पर। और आज हम बातें करने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल को देख लिया होगा, कि आपका एचएसएससी के द्वारा सीईटी को कंडक्ट किया जा रहा है, यानी कि आपका सीईटी का एग्जाम आ चुका है। अब जो समय है सरकार के द्वारा बहुत कम आपको दिया गया है, और इस समय में आपको कोई ना कोई एक सटीक रणनीति पक्का बनानी होगी। क्योंकि अगर आप कोई भी रणनीति फिलहाल अगर नहीं बना पाते हैं, तो आप ये मान के चलो कि आप पिछड़ जाओगे। आप पिछड़ जाओगे उन लोगों से जो काफी समय पहले से अपनी तैयारी कर रहे हैं। अगर आप भी ये चाहते हो कि उन लोगों के साथ फाइट किया जा सके जो काफी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं और उन्हीं के बराबर यहां पे आया जा सके। देखो, आज के दौर में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता है, ना मैं, ना तुम, ना ही कोई थर्ड पर्सन। पर हमें परफेक्ट बनना भी क्यों है? हमें परफेक्ट नहीं बनना, हमें बस उन लोगों से अच्छा बनना है, उन लोगों से बढ़िया तैयारी करनी है जो आज इस रेस में सबसे आगे है। अब ये सब कैसे हो पाएगा? देखो, सिर्फ बात बातों में कुछ भी नहीं होगा और बातों से कुछ भी होना जाना है भी नहीं। उसके लिए आपको क्या करना होगा? एक सटीक रणनीति अपनानी पड़ेगी, जैसा कि हमने हमारी थंबनेल के अंदर लिखा है। अब सर, ये कैसे अचीव होगा, वो मैं इसी क्लास के अंदर आपको बताने का काम करूंगा। आप इस क्लास के एंड तक बने रहे हमारे साथ। मैं एक एक फैक्ट के ऊपर बातें करूंगा और किस तरीके से आप अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं, सब कुछ बहुत बारीकी से आपको बताने का काम मैं करूंगा। जैसा कि हमने लिखा हुआ है कि सर कब पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इन सब तथ्यों के ऊपर हम यहाँ पे विचार करने का काम करेंगे और एक एक बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बारीक तरीके से मैं चीजों को बताने का काम करूंगा। कैसे? चलो समझते हैं। यहां पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आप अगर अपनी लाइफ में कोई भी काम कर रहे हैं तो उसका एक टाइम बाउंडेशन जरूर होना चाहिए, और टाइम बाउंडेशन होगा तभी आप अपने आप को एक टारगेट दे पाओगे। क्योंकि आपको पता है कि अगर आपके लाइफ में टारगेट नहीं है, आपके लाइफ में कोई एम नहीं है, तो आपकी जो लाइफ है वो एमलेस हो जाएगी। अब मान के चलो कि आपको सुबह उठ के कहीं जाना नहीं है, तो क्या आप सुबह 9 बजे उठ जाओगे? अरे क्या आप सुबह 6 बजे उठ जाओगे? तो आपने कहा सर बिल्कुल भी नहीं, हम पसरे रहेंगे 10-12 बजे तक। ना कोई नहाने का टाइम होगा और ना ही कोई खाने का शेड्यूल होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास आज के लिए कोई टारगेट, कोई एम नहीं है। तो सबसे पहली बात यहां पे ये है कि अगर आपको अपना एम यहां पे अचीव करना है, तो खुद को कोई ना कोई टारगेट के अंदर आपको बांधना होगा, और वो आपकी गवर्नमेंट आपको बांध चुकी है। आपने कहा सर कैसे? तो समझो आप इस बात को कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसने आपको टाइम लाइनिंग दे दी है कि हम आपका दिसंबर 2024 के अंदर ये एग्जाम जो है आपसे ले लेंगे भाई। ठीक है, तो इन्होंने आपको टाइम बाउंड कर दिया है कि दिसंबर महीने में हम ये एग्जाम आपका ले लेंगे। तो टारगेट सरकार के द्वारा दे दिया गया है। अब तुम्हारे पास मोटा मोटा 2 महीने हैं। ठीक है, यानी कि आपको टारगेट मिल गया कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 महीने हैं, और इसी 2 महीने के अंदर आपको अपना टारगेट अचीव करना है। क्लियर है? अब इस 2 महीने की रणनीति किस तरीके से होगी, उनके ऊपर विचार करना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि किस तरीके से इस 2 महीने के अंदर चला जाए और कैसे कैसे हमारी जो तैयारी है वो यहाँ पे कंप्लीट की जाए। क्योंकि देखो, मैंने पहले ही कहा है कि अगर टारगेट नहीं होगा तो बिना टारगेट के यहाँ पे कुछ भी होना जाना नहीं है। अब टारगेट कैसे बनाना है, उन चीजों को समझो। टारगेट ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारी किताबों को खरीद लो और मैं आज ही सब कुछ पढ़ दूंगा, ऐसा नहीं करना है। टारगेट क्या करना है? बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा देना है। ठीक है, ये टारगेट बिल्कुल छोटा सा आपको बनाना है, बिल्कुल छोटा सा। ठीक है, और क्या करना है? एक टाइम के रहते इस टारगेट को आपको अचीव करना है। सर कैसे करेंगे ये? तो देखो, जैसे आज मैं बातें कर रहा हूं, तो आज आपकी 23 अक्टूबर है। जैसे ही आज 23 अक्टूबर को आप सोने के लिए जा रहे हो, तो ठीक रात के समय आप आने वाला जो कल होगा इसकी रणनीति तय करोगे। और ये एक दिन काम नहीं करोगे, ये रोजाना करोगे कि कल मुझे क्या क्या करना है, कौन सा मुझे सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन सी बुक मुझे कंप्लीट करनी है, मुझे कहां जाना है, और कल के मेरे क्या क्या काम है। ये सब कुछ आप शेड्यूल करके रखोगे। आप पेपर पे लिख सकते हो,
अपने दिमाग के अंदर लिख सकते हो और जितना हो सकता है आप पेपर के ऊपर लिख लीजिए, ठीक है। अब जैसे ही आपने अपना कल का टारगेट बना लिया है, ज्यादा बड़ा नहीं बनाना है कि आप ये कह दो कि मेरे को तो 10 किताबें कल कंप्लीट करनी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं बनाना है। कोई भी छोटे छोटे टारगेट से ही एक बड़ा टारगेट अचीव होता है। तो पहले स्टार्टिंग के अंदर देखो, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो थोड़ा सा बड़ा टारगेट भी दे सकते हैं, लेकिन जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ते तो और पढ़ना चाहते हैं तो धीरे धीरे करके ही आप एक एक स्टेप पे आगे बढ़ोगे। सबसे पहले बिल्कुल छोटा सा टारगेट आपको देना है कि कल मैं 5 मिनट पढ़ूंगा, मैं 10 मिनट पढ़ूंगा, मैं 20 मिनट पढ़ूंगा, मैं आधा घंटा पढ़ूंगा। जो भी टारगेट आपको सेट करना है, ठीक है। तो ये कल का शेड्यूल आप लगा के रखोगे कि हाँ, मुझे कल क्या क्या करना है, कौन कौन सी बुक मुझे पढ़नी है और क्या क्या काम मुझे करने हैं, सब कुछ आज रात को तय करोगे कि कल क्या क्या होगा। जैसे ही कल की रात आएगी तो आप चेक करोगे कि आपने जो शेड्यूल बनाया था, क्या वो टारगेट मैंने अचीव किया है या फिर मैंने नहीं किया है, ठीक है। इसके ऊपर आप बहुत फोकस करोगे और ये एक दिन का काम नहीं है, ये रोजाना का काम है। आप रोजाना प्लानिंग करके ही सोओगे कि कल मुझे क्या क्या करना है और ठीक रात होते ही पहले चेक करोगे कि आज का जो काम है क्या वो मैंने कंप्लीट कर लिया है, और फिर कल का शेड्यूल फिर से आपको बनाना है कि कल मुझे क्या क्या करना है। इस तरीके से आप इन 2 महीनों के अंदर अपने आप को टारगेट के अंदर बांधने का काम करोगे। ये एक बात हुई, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे। दूसरा सवाल आ जाता है कि जो पहले होती थी हार्ड वर्क, ठीक है, कि आप पूरा दिन गधे की तरह लदे रहते थे और पूरा दिन कमाते रहते थे, पूरा दिन काम करते रहते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज आपको हार्ड वर्क तो करना है ही है, उसके साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना है, जिसके अंदर की स्मार्ट के अंदर आपका जो काम है वो स्पेसिफिक हो जाए। आप किसके लिए कर रहे हो, कौन सी जॉब चाहिए, वो टारगेट आपका स्पेसिफिक होना चाहिए, ठीक है। फिर जो भी आप काम कर रहे हो वो मिजरेबल होना चाहिए, यानी कि जिसको मेजर कर सको, जिसको देखा जा सके, भाई किया क्या है, कल तूने क्या किया है, टारगेट क्या था, क्या अचीव किया है, वो एक दिन का आपका पूरा का पूरा मेजरेबल होना चाहिए। क्लियर है। इसके बाद अचीवेबल, जो भी आप कर रहे हो, जो भी आपने काम किया है, उसमें से क्या अचीव किया है कि आपके पास, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद रियलिस्टिक, जो भी आप कर रहे हो रियलिस्टिक होना चाहिए, कुछ भी फेक इसके अंदर नहीं होना चाहिए। क्लियर है। अब सर रियलिस्टिक और फेक का पता कैसे लगाएं, तो ये आप अपने खुद से पूछना कि भाई तूने जो काम किया है क्या वो वाकई में काम के लायक है या तू लोगों से झूठ बोल रहा है। और सीधी सी बात है, आप किसी से भी झूठ बोल सकते हो, अपने मम्मी पापा से, भाई बहन से, यार दोस्त से, लेकिन अगर आप नहीं झूठ बोल सकते तो खुद से अपने आप से ये सवाल करके पूछ लेना अगले दिन रात को जब नया शेड्यूल लगा रहे हो, भाई आज मैंने कुछ काम किया है या नहीं किया, और वाकई में मैंने कुछ वैल्यूएबल काम किया है या नहीं किया, और क्या एक टाइम मैनर के अंदर मैंने ये काम किया है या नहीं किया। क्लियर है। जब आप इन सारे फैक्ट के ऊपर काम करोगे और खुद को टारगेट दोगे तो यकीन मानो सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से अपनी चलती रहेगी और धीरे धीरे करके कॉन्फिडेंस भी क्या है आना आपका स्टार्ट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम कि सर कब पढ़ना है। देखो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर सुबह पढ़ना चाहिए, रात को पढ़ना चाहिए, दिन में पढ़ना चाहिए, लेट के पढ़ना चाहिए, बैठ के पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। देखो सबकी यहां पे मर्जी होती है और ये जो सवाल है ये सवाल ही नहीं है, आप ये मान के चलो। जिसका जब मन करे वो तब पढ़ सकता है। पढ़ने की ना कोई उम्र होती और ना ही कोई समय होता। अब मेरा मन कर रहा है रात के 2 बजे पढ़ने का, मैं रात के 2 बजे पढ़ूंगा। किसी का मन कर रहा है सुबह 4 बजे उठ के पढ़ने का, वो सुबह 4 बजे उठ के पढ़ेगा। किसी का मन कर रहा है दोपहर में 12 बजे पढ़ने का, वो दोपहर के 12 बजे पढ़ेगा। तो पढ़ने का कोई टाइम यहाँ पे फिक्स नहीं होता। आपके पास जब भी समय है और जब भी आपकी इच्छा है, आप तब अपनी नोटबुक खोल के पढ़ने का काम कर सकते हैं। सर कुर्सी पे बैठ के पढ़े, बेड पे बैठ के पढ़ें, लाइब्रेरी जाएं, फर्श पे बैठ के पढ़ें, भाई जहां पे भी आप अपने आप को कंफर्टेबल फील करो, ठीक है। जहां पे भी आपका पढ़ाई में मन लग रहा है आप वहां पे बैठ के पढ़ने का काम कर सकते हैं, ठीक है। कब पढ़ना है ये मैंने बता दिया। ओके, अब नेक्स्ट सवाल देखो इसी के अंदर जो आप लोग पूछने का काम करते हो कि सर पढ़ना क्या है। ये आपका इंपॉर्टेंट सवाल है। आप अपना जो भी टारगेट लेके चले हो उसके लिए आपको पढ़ना क्या क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है और आपको पता होना चाहिए, और मैं बताने का काम भी आपको यहां पे जरूर करूंगा, ठीक है। देखो आपके एग्जाम के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका हरियाणा जीके, ठीक है। आपको हरियाणा जीके करनी है नंबर 1, ठीक है।
ये आपका सबसे पहला काम रहेगा। कि दूसरा, आप ये भी देख सकते हो कि आपका इंटरेस्ट किस में है। ठीक है, आपका जिस भी सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट है वो आप पहले करने का काम कर सकते हो। इसके ऊपर भी मैं अभी बातें करूंगा, पर उससे पहले आप देखिएगा कि आप हरियाणा जीके क्या है, जो एक सब्जेक्ट है, ये आपको कवर करना है। इसके बाद आपको हिंदी सब्जेक्ट है, ये भी आपको कवर करना है। ठीक है, इसके बाद में एक और है लैंग्वेज इंग्लिश, ये भी आपको कवर करना है। ठीक है, इसके बाद में है आपका मैथमेटिक्स। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक है आपका, जो आपको कवर करना है। इसके बाद आपका रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग ये भी आपका एक सब्जेक्ट है जो आपको कवर करना है। इसके बाद में आप इंडिया जीके, इंडिया जीके। ठीक है, इंडिया जीके के अंदर आपके 4 सब्जेक्ट आ जाएंगे, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये सब के सब आपको इसके अंदर कवर करने का काम करना है। इसके बाद आपका साइंस। ठीक है, साइंस के अंदर आपके 3 सब्जेक्ट आ जाएंगे, बायोलॉजी आ जाएगा, फिजिक्स आ जाएगा, केमिस्ट्री आ जाएगा। ये भी आपको यहां पे कवर करने का काम करना है। उसके बाद आपको कवर करना है कंप्यूटर, कंप्यूटर। ठीक है, तो कंप्यूटर भी आपको यहां पे कवर करने का काम है करना है। ठीक है, ओके। इसके बाद आपका जो सेक्शन रह जाता है करंट का। ठीक है, करंट का, ये सारी चीजें वो हो गई, वो सब्जेक्ट हो गए जो हमें पता होना चाहिए कि हाँ हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। क्लियर है, ये सारा मैंने लिस्ट अब यहाँ पे आपको बताने का काम कर दिया है कि आपका एग्जाम में पढ़ना क्या क्या है, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको एक एक करके क्या कवर करने का काम करना है। अब सवाल यहाँ पे ये आ जाता है कि सर ये बातें तो ठीक है, पर कैसे पढ़ना है? सबसे बड़ी समस्या ही ये है कि सर पढ़ना कैसे है, पढ़ा जाए तो जाए कैसे। अभी देखो, मैंने इतने सारे सब्जेक्ट बताए आपको, अगर आप रोजाना सारे सब्जेक्ट पढ़ोगे तो यकीन मानो 2 महीने में आपका कुछ भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, आपके हाथ में कुछ भी नहीं होगा और सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, उल्टा आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी लो हो जाएगा। इससे अच्छा आपको क्या करना है, जितने सब्जेक्ट मैंने अभी बताए हैं उनमें से आप देखो कि इनमें से कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है, कोई एक आध सब्जेक्ट तो ऐसा होगा जिसके अंदर आपका बड़ा इंटरेस्ट होगा, जिसको पढ़ने में आपका बड़ा मन लगता होगा, थोड़ा बहुत भी अगर लगता है तो। क्लियर है, तो आप सबसे पहले उसी सब्जेक्ट को उठाइए। ठीक है, उसी सब्जेक्ट को आपने उठाया और उसी सब्जेक्ट को आप सबसे पहले क्या कंप्लीट करने का काम कीजिए। ठीक है, तो अब आपका वो कोई भी एक सब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी आपका एक सब्जेक्ट हो सकता है। मैं एग्जाम्पल लेता हूं हिंदी, और हिंदी की आपकी आएगी व्याकरण। ठीक है, हिंदी व्याकरण, तो आपने मान के चलो कि हिंदी उठा लिया। ठीक है, अब रोजाना ये नहीं है कि आप हिंदी भी पढ़ रहे हो, इंग्लिश भी पढ़ रहे हो, मैथ भी पढ़, ऐसा नहीं करना है। यही तो समस्या है और इसी वजह से आपका एग्जाम रह जाता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले एक सब्जेक्ट उठाना है और एक सब्जेक्ट को आपको टारगेट लेना है कि हाँ मैं इसको 3 दिन में समाप्त कर दूंगा, मैं इसको 4 दिन में समाप्त कर दूंगा, मैं इसको 5 दिन में समाप्त कर दूंगा। ये आपको टारगेट इसके अंदर क्या बनाने का काम करना है। ठीक है, और इतने दिनों के अंदर आपकी हिंदी की व्याकरण आपकी समाप्त हो जानी चाहिए। वो आप खुद देखो कि कितने समय में आप क्या कर सकते हो, लेकिन एक टारगेट आपको यहां पे बनाना पड़ेगा। जब तक एक सब्जेक्ट आपका कंप्लीट नहीं होता तब तक आप दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर स्विच नहीं कर सकते। उसका मैं रीजन बताऊंगा। रीजन ये है कि अगर मान के चलो कि आपने 5 दिन के अंदर आपने हिंदी को कंप्लीट कर लिया, तो अपने खुद के अंदर आप इतना कॉन्फिडेंस फील करोगे, एक सब्जेक्ट तो कंप्लीट हुआ, अरे एक तो आता है मेरे को, हिंदी के सवाल तो मैं नहीं छोड़ूंगा, है ना। अब चले जाओ आप अपने दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर। दूसरा सब्जेक्ट आपने मान के चलो कि आपने उठा लिया पॉलिटी। ठीक है, आपने पॉलिटी दूसरा सब्जेक्ट यहां पे उठा लिया। अब इसका भी टारगेट बनाओ कि मैं इसको 5 दिन में कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, अब जब आप ये सब्जेक्ट कर रहे हो तब तक आप हिंदी के क्या लगाओगे, एमसीक्यू। ठीक है, इस सब्जेक्ट के आप साथ में एमसीक्यू लगाने का काम करोगे और इस सब्जेक्ट को आप कंप्लीट करोगे। ठीक है, जब 3 दिन में 5 दिन में ये सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो जाए तो इसको भी स्विच करो कि आप इसके भी एमसीक्यू लगा रहे हो और अब नए सब्जेक्ट के ऊपर आप चले जाओ। एग्जांपल के तौर पे ज्योग्राफी। ठीक है, इसका भी टारगेट बनाओ कि 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा। जैसे ही कंप्लीट हो जाए इसके भी कहां चले जाओ, एमसीक्यू के ऊपर। आप इस तरीके से एक एक करके और अपना टारगेट के अंदर आप अपने सारे टॉपिक, सारे सब्जेक्ट यहां पे कवर करने का काम कर सकते हो। अगर आप इस तरीके से काम करोगे तब तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा, नहीं तो बड़ी समस्या है और आपका एग्जाम निकलने वाला नहीं है। मैं पहले ही आपको बोल रहा हूं। ठीक है,
तो हर दिन आपके लिए टारगेट है, हर दिन आपके लिए टास्क है। आप खुद देखो कि आप अपने आप से कितना काम करवा सकते हो। ठीक है, तो एक टारगेट, एक मैनर के ऊपर आप क्या है खुद को सेट कर लीजिए कि मुझे इस दिन इतना काम करना है। ठीक है, और ये सब कुछ आप शेड्यूल बनाइए आज रात को कि कल मुझे क्या क्या करना है, और कल आपने जो किया उस दिन रात को सबसे पहले अपने आप से खुद से ये पूछो कि हाँ क्या मैंने ये काम पूरा कर लिया। ठीक है, उसके बाद आप क्या करो, नेक्स्ट डे का शेड्यूल बना लो कि हाँ कल मुझे क्या क्या करना है। ठीक है, इस तरीके से आपके ये 2 महीने बड़े आसानी से निकल जाएंगे और आप बहुत कुछ अचीव भी कर जाओगे। ठीक है, ये बातें मैंने आपको बताने का काम किया है। ठीक है, आप कोई भी बुक फॉलो कर सकते हो, किसी भी एप्लीकेशन से पढ़ने का काम कर सकते हो, किसी भी यूट्यूब से पढ़ने का काम कर सकते हो, वो चॉइस तुम्हारी है। ठीक है, अगर आप ये चाहते हो कि इसमें हम भी आपकी कोई हेल्प कर दें तो भाई आप हमारे पास आ सकते हो। ठीक है, हमारे पास कैसे, हमारी एप्लीकेशन जो कि आगाज इंस्टीट्यूट ऑफिशियल एप्लीकेशन है, इसके ऊपर हमने प्रतिज्ञा बैच स्टार्ट किया है। प्रतिज्ञा बैच जो कि आपका पूरा रिकॉर्डेड रहेगा। रिकॉर्डेड रहने का रीजन मैं आपको बताता हूं कि लाइव अगर लेना स्टार्ट करेंगे तो 2 महीने में सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा, इसीलिए रिकॉर्डेड है कि आप खुद को टारगेट बनाओ कि एक दिन में आप कितना कर सकते हो। वो सारा सिलेबस आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, और आप इसको ज्वाइन करने का काम कर सकते हो। हमारी तरफ से आपके लिए ये हेल्प यहाँ पे हो सकती है। एक और बहुत बढ़िया हेल्प इसके ऊपर हो जाएगी कि इसके ऊपर 50% डिस्काउंट भी चल रहा है आपका दिवाली ऑफर का। ठीक है, आप हमारी एप्लीकेशन पे जाइए और जब परचेज कर रहे हैं तो कोड CET50 आप डालिए, आपको 50% डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा दिवाली ऑफर के तौर पे। ठीक है, तो इस क्लास के अंदर मैं यहाँ पे इतना ही बताने का काम करूंगा। आपको क्लास कैसी लगी और क्या आप इस प्रकार की और भी वीडियो चाहते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, राधे राधे।